गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। इसमें क्या चीज़ है, आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है कि इसमें करना क्या है। इसमें देखिए एपी दे रखा है, एपी में क्या दे रखा है 18 है, मतलब एपी में क्या दे रखा है 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है इस तरह से। और क्या पूछा है, चेक वेदर, मतलब इस तरह से आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे तो इसमें -150 होगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में करते क्या है, इसको मान लेते हैं कि ये है, इसका क्या चीज़ है, इस एपी में ये टर्म है। ठीक, तो एन निकलेगा, एन क्या चीज़ है, या तो देखिए जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मान लेते हैं एन टर्म है और एन का वैल्यू निकालते हैं। कभी ऐसा देखें, ये 1 है, ये क्या है 2 है, 1 एंड 2 के बीच में केवल इंटीजर ही आ रहा है, एन का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। क्यों, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटीजर ही आएगा, है ना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये कौन सा टर्म है, ए एन टर्म है, और एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, एन का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गया तो ये क्या है, इसका टर्म नहीं होगा। और अगर एन इंटीजर में आ गया इसका मतलब है ये टर्म क्या है, इस एपी का पार्ट है। ठीक है, समझ में आया करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए लेट क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसको हम लोग को क्या कर लेना, यही मेरा क्या है ए एन टर्म है। तो सबसे पहले जो जो डाटा दिया हुआ है वो लिखते हैं। ए इक्वल टू क्या है 11 है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 है, A1 कितना है 11, तो 8 माइनस 11 किसका साइन बड़ा है, माइनस का, तो कितना हो जाएगा -3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए पता है, डी पता है, ठीक, और ए एन क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए एन इक्वल टू कितना है -150, और यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट कर लेते हैं एन। ठीक है, अगर एन मेरा इंटीजर आ गया तो ये इस एपी का पार्ट है, मतलब कोई टर्म होगा। और अगर एन क्या निकल आया, फ्रैक्शन में निकल आया, तो ये क्या चीज़ है, होगा ही नहीं, है ना, इसका हिस्सा ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं। ए एन का वैल्यू दे रखा है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला लिख देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। ए का वैल्यू कितना है, सबका वैल्यू रखते जाएंगे, 11 प्लस एन माइनस 1 डी, डी का वैल्यू कितना है -3 इक्वल टू -150, है ना। ये देखिए ये क्या है, प्लस है, तो इधर आके क्या होगा माइनस, तो -150 माइनस 11। ठीक है, यहाँ पे जो जो है लिख देते हैं -1 इंटू -3, ये इंटू है। ठीक, अब यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस में, तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 161। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर आगे चलते हैं, ये क्या है मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, n माइनस 1, ये पूरा टर्म क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड -3, ये दोनों देखिए कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है n माइनस है, तो इधर आके क्या होगा प्लस, n इक्वल टू क्या होगा 161/3 प्लस 1। ठीक, तो जैसे देखिए ये क्या चीज़ है, पूरा पूरा कट रहा है, 3 5 टाइम में 1 नहीं, पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये क्या चीज़ आ रहा है, मेरा फ्रैक्शन में आ जा रहा है। अगर ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो मतलब ये n का वैल्यू क्या है, इंटीजर नहीं है, है ना, इंटीजर नहीं है। अगर n का वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर इसको सॉल्व अगर हम कर दें तो कितना आएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना टाइम में 5 टाइम में, फिर 1 आ गया तो कितना 3 टाइम में, फिर 0.33 प्लस 1, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 54.33, है ना। ये देखिए ये फ्रैक्शन आ गया, कंप्लीट नंबर तो है नहीं। कंप्लीट नंबर अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, चेक वेदर दिस इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, तो क्या लिख देंगे नो। ठीक है, क्या लिख देंगे नो, -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, हो गया क्लियर, ये हो गया आंसर। अगर यहाँ पे आंसर मेरा कंप्लीट नंबर आता जैसे 53 या 55, तो ये फिर क्या हो जाता, दिस इज द टर्म ऑफ दिस एपी, है ना। तो अब क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।